हेलो, हैप्पी जन्माष्टमी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एकीकृत पेंशन योजना जो कि 24 अगस्त को लागू की गई है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने यूपीएस को लागू कर दिया है। और उसका कहना है कि अगर किसी राज्य की इच्छा हो तो वो राज्य भी यूपीएस को लागू कर सकता है। ठीक है, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक एकीकृत पेंशन योजना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य में लागू हो चुकी है। ठीक है, पहले क्या था, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम। उस पेंशन में और यूपीएस में बहुत ज्यादा फर्क है। एनपीएस में क्या था कि निश्चित पेंशन योजना न होना। एनपीएस में क्या था, निश्चित पेंशन योजना न होना, यानी इस पैसे को क्या था कि शेयर मार्केट में लगाया जाता था एनपीएस के पैसे को। और जैसे शेयर मार्केट में अगर मंदी आएगी तो पेंशन भी कम मिलेगी, अगर उसमें बढ़ोतरी होगी यानी शेयर मार्केट ग्रो करेगी तो पेंशन भी अच्छी खासी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एक निश्चित पेंशन योजना नहीं थी, यानी कुछ फिक्स नहीं था उसमें। परंतु यूपीएस में क्या है, एक निश्चित पेंशन योजना है। अब हम जो ये एकीकृत पेंशन योजना है, इनकी कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। सबसे पहले तो निश्चित पेंशन, यानी आपने 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा की, न्यूनतम सेवा के बाद जो अंतिम के 12 महीने है ना, यानी जो अंतिम 25 वर्षों तक आपने सेवा की, जो उसके लास्ट के जो 12 महीने हैं, बिल्कुल लास्ट वाले, ठीक है, लास्ट महीनों के प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% होगा। यानी जो हमारी पेंशन है, वो जो मूल वेतन है ना लास्ट के 12 महीनों का, उसका 50% होगा। आपने 25 ईयर्स तक सर्विस प्रदान की, 12 महीने की जो एवरेज सैलरी है उसका 50% होगा। अगर आप करते हो 20 साल की सर्विस, आप 20 साल की करते हो तो जो ये है ये परसेंटेज घट जाएगी। 15 की करते हो तो ये और भी नीचे आ जाती है। अभी जो न्यूनतम पेंशन कर दी, यानी जो सबसे कम पेंशन है, वो 10,000 रुपये प्रति माह, वो भी कब, 10 वर्षों के बाद। ठीक है, दो विशेषताएं आपने पता चली कि आपने 25 साल तक मान लो सेवा दी, तो जो लास्ट के जो 12 महीनों की जो मूल औसत मूल वेतन है उसका 50% मिलेगा। अगर आपने 20 साल तक की तो ये जो 50% है ये घट जाएगा। 15 साल तक की तो और भी नीचे आ जाएगा। अगर आप 10 साल तक की सेवा करते हैं तो आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ये न्यूनतम पेंशन है। उसके बाद जो सेवानिवृत्त जो व्यक्ति है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उस बंदे का जो निकटतम परिवार है, यानी उसकी वाइफ वगैरह जो भी है, उसको उसकी पेंशन का 60% मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मान लो उस बंदे को उस टाइम में 50,000 रुपये पेंशन मिल रही है और उसकी डेथ हो गई, तो कितना मिलेगा उसको, 60%। ठीक है, तो कितना हो गया, यानी उसको 30,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये निकटतम परिवार की है। इसके अलावा और भी चीजों को ध्यान में रखा गया है। महंगाई भत्ता, मान लो इस टाइम पे फिक्स कर दिया गया कि व्यक्ति को 50,000 रुपये पेंशन के तौर पे मिलेंगे, परंतु आने वाले समय में या मतलब उन पैसों की वैल्यू घट जाए। जैसे कि आज से हमें 10-20 साल पहले चलते जो पीछे चले गए हैं, उन टाइम में 10,000 20,000 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, परंतु महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज के समय में उनकी वैल्यू इतनी नहीं है। उसी प्रकार से अब मान लो बंदे को 50,000 रुपये मिल रही है, फिक्स कर दिया गया, और महंगाई बढ़ती गई और उस 50,000 की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, महंगाई भत्ते को, इसकी जो गणना है, महंगाई भत्ते की जो गणना है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी। ये हमारी न्यू पेंशन, ये यूपीएस है
और न्यू पेंशन स्कीम का आपको पता ही है, 24 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की है। अगर कोई भी राज्य चाहता है तो वो अपने राज्य के कर्मचारियों की यूपीएस लागू कर सकता है। ठीक है, ये सब चीजें थी, ये इसके फायदे थे। निश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन, निश्चित पारिवारिक पेंशन और महंगाई भत्ता।